ये मुलाकात कोई खास नहीं था। वो राज्यसभा का चुनाव के नॉमिनेशन में आए थे, अचानक दोनों का मुलाकात हो गया। तो इसमें कहीं कोई बात नहीं। आप मान लें राजनीति में मुलाकात होता है तो कर्टसी है प्रणाम पाती करना। दरवाज़ा तो नीतीश जी बंद उनका कर दिए हैं, अपने बंद कर दिए हैं। नीतीश कुमार दरवाजा बंद कर दिए। चूँकि आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि नीतीश जी जब फ्लोर टेस्ट के बाद जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम अपने पुराने घर में आ गए हैं और मेरा अब अंतिम घर यहीं होगा। कि तेजस्वी जी थोड़े रोजगार दिए। अच्छा। कैबिनेट का मीटिंग में पास होता है, उसका सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री होता है। आप उप मुख्यमंत्री थे, आप रोजगार क्या दे सकते? मुख्यमंत्री हैं आप, मुख्यमंत्री कभी थके नहीं होता। और मुख्यमंत्री कैबिनेट के डिसीजन से जो भी बहाली होता है, रोजगार होता है, वह जिस दल का सरकार रहता है सब लोग मिलकर करते हैं। और जो ये बहाली हुआ है शिक्षक का, उसका रूपरेखा पहले भाजपा के साथ भी नीतीश जी थे तो ये तैयार हुआ था। देखिए, परीक्षा तो होना ही चाहिए, लेकिन ये परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा है कि बहुत शिक्षक ऐसे हैं जो कंप्यूटर नहीं देखे हैं, जिसको माउस पकड़ने का भी मने ज्ञान नहीं होगा। तो उन लोग परीक्षा देने से लोग डर नहीं रहे हैं। उन लोगों का ऑफलाइन परीक्षा हो। महागठबंधन में जो शिक्षा मंत्री थे तो उठपटांग बोलते ही थे, तो उनकी बात कौन सुनेगा। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार में पिछले दिन मुलाकात होती है और आज बयान निकल करके सामने आता है लालू प्रसाद यादव के कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए नीतीश कुमार के खुले हुए हैं। यानी जो चर्चाएं हो रही थी सीएम नीतीश कुमार पलटी मारने की, देखिए एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अगर सीएम नीतीश कुमार पलटी मारकर हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम फिर से उनका स्वागत करेंगे। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं सुनील मनी तिवारी जी। अब तो लालू यादव ने कह दिया है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, पिछले दिन मुलाकात हुई, एक दूसरे से हाथ मिलाए, नजरें मिलाए, क्या कहेंगे? देखिए, मुलाकात कोई खास नहीं था। वो राज्यसभा का चुनाव के नॉमिनेशन में आए थे और नीतीश जी निकल रहे थे तो अचानक दोनों का मुलाकात हो गया। तो इसमें कहीं कोई बात नहीं। आप मान लें राजनीति में मुलाकात होता है तो कर्टसी है प्रणाम पाती करना, हाथ मिलाना, ये कोई बात नहीं है। हाथ मिलाए उसके बाद लालू यादव आज कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए नीतीश कुमार के। देखिए, दरवाज़ा तो नीतीश जी बंद उनका कर दिए हैं, अपने बंद कर दिए हैं। नीतीश कुमार दरवाजा बंद कर दिए। चूँकि आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि नीतीश जी जब फ्लोर टेस्ट के बाद जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम अपने पुराने घर में आ गए हैं और मेरा अब अंतिम घर यहीं होगा और यहीं से सब कुछ होगा। अब हमको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, हम अपने घर में आ गए हैं। तो नीतीश जी अपने घर में आ गए हैं। आप कह रहे हैं अपने घर में आ गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मोदी तो सब कुछ की गारंटी लेते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री ये गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे? देखिए, गारंटी तो इसको जरूर मोदी जी ले लेंगे, चूंकि मोदी जी से ही बात करने के बाद ही हम लोग के साथ ही आए हैं। तो इसमें गारंटी है, और गारंटी नीतीश जी स्वयं दे रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। रोजगार को लेकर के चर्चाएं हो रही है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम जितने कम समय में लोगों को रोजगार देने का काम किया, क्या अब एनडीए की सरकार आई है रोजगार देगी? देखिए, तेजस्वी जी थोड़े रोजगार दिए। कैबिनेट का मीटिंग में पास होता है, उसका सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री होता है। आप उप मुख्यमंत्री थे, आप रोजगार क्या दे सकते हैं? वो तो कह रहे थके हुए थे, काम नहीं कर रहे थे, हम करवा यही तो बात है। वो उनके काम करने से होगा, वो थके हुए हैं। आज भी नीतीश जी थके हुए नहीं हैं, मुख्यमंत्री हैं आप। मुख्यमंत्री कभी थके नहीं होता। और मुख्यमंत्री कैबिनेट के डिसीजन से जो भी बहाली होता है, रोजगार होता है, वह जिस दल का सरकार रहता है सब लोग मिलकर करते हैं। और जो ये बहाली हुआ है शिक्षक का, उसका रूपरेखा पहले भाजपा के साथ भी नीतीश जी थे तो ये तैयार हुआ था। और आज भी अभी जो बहाली हो रहा है, फिर मान लीजिए कि शिक्षक की बहाली हो रहा है, तो हम तो कहेंगे कि एनडीए सरकार बहाली कर रहा है। अब हम कहेंगे कि बीजेपी कर रहा है, अब वो कहेंगे जदयू कर रहा है, कि एनडीए सरकार कर रहा है। एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार कर रहा है, ये बात होना चाहिए। अब शिक्षकों को लेकर आपने बात की कि बहाली हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक हैं, वो लगातार राजकर्मी के दर्जे की बात कह रहे बिना सक्षमता परीक्षा का हमें राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, परीक्षा तो होना ही चाहिए, लेकिन ये परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा है कि बहुत शिक्षक ऐसे हैं जो कंप्यूटर नहीं देखे हैं, जिसको माउस पकड़ने का भी मने ज्ञान नहीं होगा। तो उन लोग परीक्षा देने से लोग डर नहीं रहे हैं। उन लोगों का ऑफलाइन परीक्षा हो, लेकिन ऑफलाइन हो, ऑनलाइन ना हो,
उसके लिए देने को तैयार है। लेकिन कल तो शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि ऑफलाइन भी एग्जाम होगा, उसके बावजूद भी कह रहे हैं नहीं हम एग्जाम नहीं। देखिए, शिक्षा मंत्री जी कल हमारे वो लोग आए थे, हमारे उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री से वार्तालाप हुआ तो हुआ कि 3 गो ऑनलाइन परीक्षा होगा, 2 गो ऑफलाइन परीक्षा होगा। ऑफलाइन देंगे लोग, ऑफलाइन देंगे। मान लीजिए विभागीय जो परीक्षा होता है वो भी तो दे करके आगे लोग बढ़ते हैं। राजकर्मी का दर्जा होगा तो ऑफलाइन देंगे परीक्षा, ऐसी बात नहीं कि परीक्षा नहीं देंगे। ऑफलाइन देने के लिए हमारे शिक्षक तैयार भी हैं। आपके शिक्षक तैयार है, लेकिन कल शिक्षक कह रहे थे कि अगर हम एग्जाम देते हैं तो फिर से नई बहाली की तरह हो जाएगी, हमें जो फैसिलिटी मिलती है वो फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। ना, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों का पहले से गिना जाएगा जितने दिन से उनका है। बहुत ऐसे शिक्षक हैं कि जिनका रिटायरमेंट 3 साल 4 साल बचा हुआ है, 5 साल बचा हुआ है, तो नए बहाली उनका कैसे होगा? बहाली वहीं होगा। और इसके बावजूद भी जो शिक्षक फेल कर जाएंगे, नहीं भी पास होंगे, उनका नौकरी नहीं जाएगा। नौकरी नहीं जाएगा? नहीं जाएगा नौकरी। अच्छा, नौकरी नहीं जाएगा। यानी बीजेपी की सरकार, यानी मोदी वाली गारंटी यहाँ भी आप? नहीं, मोदी वाली गारंटी नहीं, कैबिनेट की गारंटी है। हमारे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री साथ शिक्षा मंत्री से बात हुआ, शिक्षा मंत्री बोले किसी का नौकरी नहीं जाएगा। मान लीजिए कि अब रिटायरमेंट के पोस्ट पर लोग हैं, 3 साल 4 साल नौकरी बचा है, तो नौकरी थोड़ा चला जाएगा। लेकिन के पाठक जो फरमान निकाल दिए, उस फरमान का क्या होगा? देखिए, के पाठक फरमान निकाले हैं, कैबिनेट डिसीजन होगा। हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री बैठ करके निर्णय करके अपना निर्णय लेंगे और जनहित में, शिक्षक हित में निर्णय लेंगे। और शिक्षक चूँकि समाज के मार्गदर्शक होते हैं तो उनके हित में निर्णय होगा। और निर्णय जो होगा, फैसला किसका होगा, शिक्षा मंत्री का या एसीएस का, शिक्षा विभाग के? नहीं, अंतिम फैसला तो शिक्षा मंत्री का होगा, भी हमारे कैबिनेट का होगा, और उसी से सब लोग मानेंगे। यानी पिछले दिनों तक जो के पाठक की मनमानी चलती थी, के पाठक जो फरमान जारी कर देते थे, शिक्षा मंत्री की नहीं चलती थी, अब शिक्षा मंत्री की चलेगी? नहीं, देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। अपर सचिव हो, चाहे आपके शिक्षा मंत्री हो, चाहे विभाग हो, सरकार हो, तो मिलाकर चलना है, मिलाकर चलना है। और कोई निर्णय होता है उसी निर्णय को वो क्रियान्वयन करते हैं, तो मिलाकर चला जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। हमारे पाठक जी अच्छे अफसर हैं, तो उसके साथ मिलाकर चला जाएगा। उसमें अच्छे हैं, सभी कह रहे अच्छे, लेकिन वो जो फरमान जारी कर देते थे शिक्षा मंत्री की, पिछले बार नहीं सुनते थे जब महागठबंधन की सरकार थी, तो अब शिक्षा मंत्री की बात सुनेंगे? एकदम सुनेंगे। महागठबंधन में जो शिक्षा मंत्री थे तो उटपटांग बोलते ही थे, तो उनकी बात कौन सुनेगा? उनकी बात कौन सुनेगा? इस बार शिक्षा मंत्री की बात वो सुनेंगे। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक सुनील मणि तिवारी। इन्होंने कहा है कि देखिए, के पाठक अब शिक्षा मंत्री की बात सुनेंगे। पिछले जो शिक्षा मंत्री थे यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनकी बात इसलिए नहीं सुनते थे क्योंकि वो उठपटांग बोलते थे। अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हो गए हैं और उनका ही फैसला जो है अंतिम फैसला होगा। शिक्षक की नौकरी भी नहीं जाएगी। जो एग्जाम नहीं देते हैं या फेल कर जाते हैं, किसी की भी नौकरी जाने वाली नहीं है। वहीं सुविधाओं को लेकर के कहा है कि देखिए, जब से आप नौकरी कर रहे हैं तब से आपकी चीज़ों को गिनी जाएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।